गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कम तैयारी में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं तो क्या आप बात मानोगे? क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे कि ऐसा हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल है। कैसे? विथ गुड राइटिंग स्किल। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप जितना पढ़े हो उतने में ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जी हाँ, तो आज की ये जो वीडियो है ना, आपके लिए होने वाली बहुत ही बेनिफिट। पढ़ते तो सब है, लिखने के तरीके क्या होते हैं एग्ज़ाम में, आज मैं बताऊंगी आप सभी को कि हमको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। जी हाँ, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको कुछ आइडिया पता चलता है, तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप सभी को कि एग्ज़ाम में कैसे नंबर काटे जाते हैं और कैसे नंबर दिए जाते हैं। जी हाँ, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्या क्या होता है कि मैम, यस सर, जो मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या राइटिंग पे नंबर काटे जाते हैं? सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बहुत धीरे लिखती हूँ जिसके कारण मेरे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, उसके लिए हम क्या करें? नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है, सभी के साथ ये सारी प्रॉब्लम होती है, आई थिंक आप ही में सोच सकते होगे इस बात को। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम में शुरू में तो अच्छे से लिखते हैं, स्टार्टिंग में जो हमारी हैंड राइटिंग होती है बहुत अच्छे से जाती है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते वो हैंड राइटिंग क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ना, सबके साथ होता है। सब शुरू में बहुत ही अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि जैसा शुरू में लिखे वैसे अंत तक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक, नेक्स्ट ये होता है कि क्या अगर लिखते लिखते कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत कर दिया और उस क्वेश्चन को मैंने कट कर दिया, तो क्या इस पे भी नंबर काटे जाते हैं? इन्हीं सभी बातों के आंसर्स मैं दूंगी आपको। आपके मन में कुछ डाउट नहीं रहेगा। अगर कुछ डाउट बचता भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आने वाला है। सब लोग अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और जितने लोग अब जागे होंगे वो भी शायद कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो पढ़ना याद करना तो सब कर लेता है, लेकिन क्या कभी किसी ने लिखने के बारे में सोचा है कि मेरे को एग्ज़ाम में जाके लिखना कैसे है? शायद टाइम नहीं मिलता होगा ना। जी हाँ, तो बस इस वीडियो को देखिए और पाइए कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, नंबर किस पे काटे जाते हैं किस पे नहीं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहला कि मैम राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, तो क्या राइटिंग पे भी नंबर काटे जाते हैं? जी नहीं। अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने लायक है, यानी कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर, अगर उसके माध्यम से आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने लायक है, शब्द समझ में आ रहे हैं, तो आपके नंबर नहीं काटे जाते। जी बिल्कुल, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो मैम नंबर काटे कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन बनता है। तो सुनिए, सीक्वेंस लिखते रहने के साथ साथ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है जिससे नंबर काटे जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करके डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चले गए, 7 पे चले गए, तो यानी कि सीक्वेंस में आपने नहीं किया है, तो एग्जामिनर नंबर काटता है। इसीलिए तो कहा जाता है सीक्वेंस में कीजिए। आप उतने के लिए जगह तो छोड़ दीजिए, बाद में आप उसको याद करके अगर याद आ जाता है तो लिख लीजिए, ठीक। या सेक्शन में होते हैं, ठीक है, सेक्शन में दिया जाता है पार्ट 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अगर आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन है तो पहले सेक्शन बी लिखिए, लेकिन उसके अंदर जितने क्वेश्चन है उसको क्रम से कीजिए। यानी कुल मिला के यही कहना है कि आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर सीक्वेंस में दीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप लिखते लिखते मतलब ऐसा हो जाता है कि टाइम बहुत कम है और लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं बचे हुए होते हैं, तो 2 बचे हैं, टाइम कम है, तो आप बात सही है कि आप एक ही अटेम्प्ट कर पाओगे, सेकंड वाला तो छोड़ने ही वाले हो। तो आपको क्या करना है उस समय कि आप जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड जो उसके क्या बोलते हैं उसको कीवर्ड होता है, या उससे रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए किसी रफ पेपर पे। नोट डाउन करने के बाद
जब आप उसे लिखने जाओगे ना तो उससे रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट मिले उस पॉइंट को लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, फटाक से उसके अंदर लिखेंगे। ऐसे करने से आपको ये ऐसा नहीं होगा कि लिखना है, याद करना है, क्या हेडिंग लगाओ, क्या सोचो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप पहले एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको अगर लेट भी हो जाता है तो आप उसको उसमें पुट आउट कर सकते हो। ठीक है, पुट अप करने के बाद उसमें आप कुछ थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए ताकि नंबर पूरा ना मिल के कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन तो 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। पूरा नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को कभी पूरा ना छोड़िए। ड्रॉप तो करना ही नहीं चाहिए, अगर आपने ड्रॉप कर दिए तो डायरेक्ट आपका वो सारे नंबर चला जाएगा। अगर बचा होता है, आप लिखे भी होंगे कुछ ना तो कुछ नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उसमें पॉइंट वाइज 4 पॉइंट लिख दिया। आपको लग रहा है 4 पॉइंट लिख दिया मैंने लिख दिया 4 नंबर मिल ही जाएगा, 1 पॉइंट पे नहीं, आपको कम से कम पॉइंट जो होता है ना अपने नंबर के हिसाब से बढ़ा कर लिखना चाहिए, तब जाकर और बेटर नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि राइटिंग पे क्या होता है, नंबर नहीं काटे जाते हैं, सीक्वेंस पे काटे जाते हैं। बहुत बच्चे डरते हैं कि मेरा राइटिंग बहुत ही खराब है, क्या नंबर कट जाएंगे? नहीं कटेंगे बेटा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन टिप। प्रेजेंटेशन का मतलब है ना कि फुल पत्ती बना के सजाना है अपनी कॉपी, नहीं। आपको अपनी कॉपी में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप उस पर स्केल से चारों तरफ बॉर्डर बना दीजिए, पत्तियाँ बना दीजिए, नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, डोंट यूज़ शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि बिटवीन का BW को यूज़ करता है, मतलब बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हो। ठीक है, चैट के टाइम, तो आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है। एग्ज़ाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना कीजिए, एग्ज़ाम में उसका फुल फॉर्म ही लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट फॉर्म पे भी नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके कोई क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हो जा रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने उसको रॉन्ग कर दिया बाई मिस्टेकली, फिर उसमें ना काट दिया, तो आप उसको ऐसे ऐसे पूरा मतलब चारों तरफ से कटिंग पिटिंग ना कीजिए ना। आप उसको पेंसिल से या एक पेन से केवल एक लकीर बना दीजिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत है। उसको ज़्यादा ऐसे खींच पाँच कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप एक पेन से एक बार उसको कट कीजिए, वही बहुत है। ज़्यादातर ध्यान रखिए कि आप पेंसिल से ही काट दो तो वही बेटर होता है। ठीक है, बट सिंगल लाइन ही काटना, ऐसा नहीं कि पेंसिल से भी काट रहे हो तो बहुत सारी लाइन, नहीं, सिंगल लाइन पे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हो कि जो आप क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो ना, उसमें जितने भी आप की पॉइंट रखे हो, एक क्वेश्चन में 3 से 4 ही की पॉइंट रखना, ज़्यादा की पॉइंट भी नहीं रख सकते। तो जितने भी की पॉइंट्स होते हैं ना उनके नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है ना तो उसकी डायरेक्ट नज़र कहाँ चली जाती है, की पॉइंट पे चले जाते हैं, जैसे वो नंबर दे देता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर की पॉइंट्स ही ढूंढते हैं, आपकी कॉपी पे लाइन टू लाइन तो पढ़ते नहीं है। उनको एक की पॉइंट दिख गया, मतलब कुछ उससे रिलेटेड अच्छा पॉइंट मिल गया, उस पर उसको नंबर दे दिया। तो अपने जो भी आंसर होंगे उसके की पॉइंट पे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात, ये सारी बातें याद रखिएगा। ठीक है, ये सब आपके बहुत काम आने वाले दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोई आंसर लिख रहे हो, एक आंसर कंप्लीट हो गया तो बिना लाइन की गैप के ये ना कि यहीं से स्टार्ट कर दे, नहीं, आपको 2 लाइन की गैप करने के बाद ही नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि 5-6 लाइन छोड़ देना, नहीं, एक 2 लाइन आप 2 लाइन छोड़ सकते हो। ठीक है, 2 लाइन ड्रॉप करके उसके बाद से नेक्स्ट आंसर आप स्टार्ट करिए। नेक्स्ट है कि जो न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी की बात करूँ, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, तो उसमें हमेशा याद रखिए कि आप उसका यूनिट लिखिए, जैसे केजी, किलोग्राम, ये सब चीज़ें ना यूनिट जरूर मेंशन कीजिए। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो आप यूनिट यूज़ कीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना है कि आपको आपके रिजल्ट में खुद ही फ़र्क दिखेगा। आप अगर आपको अभी प्री बोर्ड आपके स्कूल में नहीं हुआ है तो अपने स्कूल के प्री बोर्ड को ऐसे ही लिखें। हाँ, आप अपने स्कूल के प्री बोर्ड को ऐसे लिखोगे तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इतने ऐसे करने से नंबर अच्छे आते हैं और आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, यानी कि अपना एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और ऑल द बेस्ट कि आप सभी के नंबर बहुत ही अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, मेहनत करते रहिए, जुटे रहिए, लगे रहिए, सफलता तो एक दिन मिलनी ही है। अगर आप मेहनत करते हो तो सफलता आपके पास चलकर खुद आएगी।
और नहीं करने वालों की तो बात ही अलग है, क्योंकि जज्बा होना चाहिए कुछ करने के लिए। नहीं करने वाले तो दुनिया से चले जाते हैं बिना कुछ किए ही। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, आगे तक चलेंगे इस चैनल को लेकर। बाकी तो ये है कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए कि उसको हैंड राइटिंग स्किल कैसे लिखनी है। बहुत सारे बच्चे यही सोचते रहते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, नंबर मिलता है, बस पढ़ने लायक लिख लीजिएगा। अब ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाइएगा, ठीक है, पढ़ने लायक जरूर लिखिएगा। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आने वाली वीडियो भी एक ऐसी ही बेहतरीन वीडियो होगी, आप अच्छा रिस्पॉन्स कीजिए, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच।